घने जंगल में एक शेर अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सोया रहता है। थोड़ी देर बाद बच्चे की नींद खुलकर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज से शेर की नींद भी खुल जाती है। बच्चे को रोते हुए देखकर शेर उसे एक हड्डी लाके देता है, लेकिन शेर का बच्चा उस हड्डी को लात मारता है। तब शेर अपने बच्चे से, क्या हुआ बेटा, तुझे क्या चाहिए? ऐसे पूछता है। उससे शेर का बच्चा और जोर से रोने लगा। तब शेर मन में, कल तक मेरे बेटे को हड्डी बहुत पसंद थी, लेकिन आज क्या हुआ उसे? लगता है इसे भूख लगी है। मैं अभी जाकर उसके लिए आहार लाऊंगा। ऐसे सोचकर शेर एक चूहे को शिकार करके उसके बच्चे के सामने रखता है, लेकिन शेर का बच्चा चूहे को भी लात मारता है। तब शेर गुस्से से, अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? सुबह सुबह शुरू किए और अभी तक लगातार रो रहे हो। ऐसे शेर बहुत उबाऊ हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक हिरण की बच्ची उनके सामने आती है। वो खुशी से इधर उधर घूम रही थी। उसे देख के शेर का बच्चा रोना बंद करके हंसने लगा। इतने में हिरण की माँ घबराते हुए आती है और अपनी बच्ची को ले जाने लगी। तब शेर हिरण से, रुको हिरण, तेरी बच्ची को यहीं छोड़ दे, क्योंकि तेरी बच्ची को देखकर मेरा बेटा रोना बंद कर दिया। लेकिन महाराज, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं रह सकती और मुझे छोड़ के मेरे दोस्त नहीं रह सकते। तो आज से सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त मेरी गुफा के पास रह सकते हो। और आज से मैं हिरण का शिकार करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ। हिरण शेर की बातों पर यकीन करके उसके दोस्तों के साथ शेर के गुफा के पास रहने की तैयारियां करने लगी। उससे शेर का बच्चा बहुत खुश होता है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन एक चोर लोमड़ी बंदर के सामने से गुजर रही थी। बंदर उसे देखकर बुलाती है, अरे हाँ चोर लोमड़ी, कैसी है रे? शिकार करना सीखी या दूसरों का आहार चुरा के खाने लगी? नहीं नहीं बंदर, अभी मैं बदल गई। मैं तो हर रोज खुद शिकार करके खा रही हूँ। 2 दिन पहले तो मैं हिरणों का शिकार की बंदर। सच? हिरणों को पकड़ना मुश्किल है ना? पता नहीं, लेकिन मैं तो हिरणों को आसानी से पकड़ ली। बहुत अच्छे, लगता है तुम किसी काम से जा रहे हो ना लोमड़ी? ऐसे बंदर कहकर उस लोमड़ी को भेज देती है। ऐसे रहते समय यहाँ शेर के गुफा के पास रहे हिरने धीरे धीरे गायब होने लगे। उससे हिरणों को शेर पर शक होती है, पर शेर से कोई कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन बड़ी हिरन ऐसे कहने लगी, शेरनी, कुछ दिनों से तेरा बेटा बहुत खुश है ना? तो क्या कल हम सब अपने इलाके को वापस लौटें? क्या हुआ हिरण, तुम सब क्यों जाना चाहते हो? 2 दिनों से हमारे झुंड में हिरने गायब हो रहे हैं। हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, पर हम अपनी जाति को बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने को सोच रहे हैं। तू चिंता मत कर हिरण, आज रात को मैं खुद तुम्हारे झुंड की रक्षा करूंगा। मैं पता लगाऊंगा इस समस्या का कारण कौन है। ये मेरा वादा है। ऐसे रहते समय अगले दिन सुबह लोमड़ी पेट भर मांस खाकर बंदर के सामने से गुजर रही थी। तब बंदर उसे देखकर बुलाती है, अरे हाँ लोमड़ी, आज भी शिकार करके आ रही है क्या? बंदर, आज भी मैं हिरण का शिकार की। तेरी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक काम कर, आज रात को मैं फिर से हिरण को पकड़ूंगी। तू देखना चाहती है तो मेरे साथ आ। ऐसे चोर लोमड़ी कहती है। तब बंदर इस चोर लोमड़ी की शिकार करने की क्षमता देखने के लिए उसके साथ जाती है। तब चोर लोमड़ी शेर के गुफा के पास रहे हिरणों के झुंड में से एक हिरण पकड़ लेती है। तब रक्षा कर रही शेर इस चोर लोमड़ी को पकड़कर
उसकी मदद करने आए बंदर को भी पकड़कर दोनों को बांध देता है। तब बंदर ऐसे कहने लगी, महाराज, इतने दिनों से ये लोमड़ी ही हिरणों का शिकार कर रही थी, मैं नहीं। अगर आप सजा देना चाहते हो तो उसे दीजिए। तब शेर ने, चोरी करना ही नहीं बल्कि चोर की मदद करना भी गलत है, इसीलिए दोनों को सजा मिलेगी। ऐसे शेर कहकर दोनों को बांध के 1 हफ्ता तक दोनों को खान पान नहीं देते। तब बंदर ऐसे दुखी होने लगी, मुझे अब भी पता चला, चोरों के साथ घूमने से हमें भी चोर ही समझेंगे।